अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपनी जर्नी यूनिवर्सिटी में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रैवल पोर्टल के बारे में। बेसिकली हम बात करने वाले हैं पर्टिकुलर प्लगइन कॉल बुकिंग कोड के बारे में बात करने वाले हैं। इसके दो वर्जन अवेलेबल होते हैं। एक वर्जन है वो इंडिपेंडेंट वर्जन है आपका, ठीक है, जिसके लिए आपको कोई भी सपोर्टिंग CMS की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक वर्जन आपका अवेलेबल है जो वर्डप्रेस के साथ है, तो आप दोनों से यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम जो बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट वर्जन के बारे में बात करने वाले हैं। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल फीचर्स क्या क्या है, तो मैं आपको उसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ। और ट्रैवल पोर्टल की हमको रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। आप कोई ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं, कोई ट्रैवल का कोई काम करते हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आप यूज़र को दिखाना चाहते हैं कि आपके पैकेजेस कौन कौन से हैं। आप यात्रा.com को यूज़ करते होंगे, मेक माई ट्रिप को यूज़ करते होंगे, बहुत सारी साइट है, ठीक है, कि आपको कौन कौन से होटल्स अवेलेबल हैं, टूर्स पैकेज कौन से हैं, अगर आपको कार रेंट करवानी है, इवेंट का है, जो भी चीज़ें बेसिकली जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो सब इसमें अवेलेबल है। फर्स्ट एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, इससे आप जैसे कि यहाँ पे बुकिंग का कई जगह पे ऑप्शन भी आता है फ्लाइट्स का भी, तो इसका मतलब ये नहीं आता है फ्लाइट बुक कर पाएंगे, उसके लिए आपको API इंटीग्रेशन करनी पड़ती है। इसमें बाय द वे वो ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है, पर काफ़ी सारे पोर्टल्स में अवेलेबल होता है। अगर आप चाहें तो उनके मैं इंडिविजुअल वीडियो बना सकता हूँ किस तरह से उस तरह का एक फुल फ्लूइड आप कैसे सिस्टम को सेटअप कर सकते हैं। इसमें जो ऑप्शन अवेलेबल है, इसमें जो ऑप्शन है, आप होटल की लिस्टिंग कर सकते हैं। आप डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग आप होटल एंड आपके जो पैकेजेस हैं, कार अवेलेबल है, उनको लिस्ट कर सकते हैं। इस तरह का कुछ आपका इंटरफेस होता है। आप रेंटल प्रॉपर्टी सपोज विला हो गया या इस तरह कोई भी रिजॉर्ट टाइप के होते हैं, उनको आपको रेंटल देना है पूरा, आप उसको रेंट कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स यू कैन आप कार को रेंट कर सकते हैं। इन केस आप इवेंट्स को भी कर रहे हैं, जैसे आज जिस दिन मैं वीडियो बना रहा, आज होली है, फर्स्ट एंड हैप्पी होली। तो इस केस में अगर आपको कोई होली पार्टी आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, काफ़ी टिप पुष्कर में और मनाली वगैरह में काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइज होती है, इस तरह का अगर आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो आप यहाँ पे उसको लिस्ट कर सकते हैं। देन ऑफकोर्स ब्लॉगिंग का ऑप्शन है, प्लस आपके पास पेमेंट गेटवे का ऑप्शन अवेलेबल होता है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। ठीक है, चलो अब इसको इसको यूज़ कैसे करना है, क्या इसकी कॉस्टिंग है। तो इसकी कॉस्टिंग अराउंड आपको जो पड़ेगी वो टोटल मैं आपको बताता हूँ, $120। सपोर्ट हमेशा आप लेके चाहिए तो $120 अराउंड गोइंग टू कॉस्ट यू अराउंड 10,000 रुपीज़ आई थिंक, या नॉट 9,000 रुपीज़ आपको बस कॉस्ट करेगी इसकी। तो ऑलरेडी मैं इसको ले चुका हूँ, तो डाउनलोड कर चुका हूँ। तो हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे मैंने इसको ऑलरेडी कॉपी कर दिया है, देखिए। ओके, ये रन नहीं हो रहा है, उसके पीछे एक रीज़न है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ पब्लिक। तो इस केस में मुझे जस्ट इनकी सभी फाइलों को रिप्लेस कर दूंगा, क्योंकि ये क्यों नहीं चल रहा उसके पीछे रीज़न जो है वो ये रीज़न है कि मैं इसको इंस्टॉल कर रहा था, मैं इंस्टॉल करने जा रहा था, पर मैंने उससे पहले ही इसको बीच में बंद कर दिया। तो वहाँ पे हो गया कि आपने इंस्टॉलेशन कर रहे थे, इंस्टॉलेशन हो चुकी है, इसलिए तो जस्ट इन केस के लिए मैं इस फाइलों को रिप्लेस कर देता हूँ, जो मेरा काम है वो ऐसे हो जाएगा। जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे ओपन हो गया है, तो हम चेक रिक्वायरमेंट पे क्लिक करते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके बाद वाली चीज़ में नॉर्मली आपको प्रॉब्लम आ जाती है। नॉर्मली क्या होता है, जो परमिशंस होती है वो नहीं होती है, तो आपके जो भी फोल्डर्स हैं, जो भी डायरेक्टरी हैं, बेसिकली वहाँ पे जाके उसको आपको 775 परमिशन दे देनी है, रीड राइट की परमिशन आपको दे देनी है। तो चलते हैं कॉन्फ़िग फाइल पे। अब यहाँ पे हमको डाटाबेस सेटअप करना है, तो लोकल होस्ट पे हम सेटअप कर रहे हैं, तो मैंने AMP पे ऑलरेडी कोड लगा, तो मैं यहाँ पे एक डाटाबेस क्रिएट कर देता हूँ। डाटाबेस का नाम दे देते हैं हम डेमो, फिर एक यूज़र भी क्रिएट कर देते हैं। ओके, आपका इंटरफेस दूसरा हो सकता है, तो मैं फिर लोकल होस्ट को दे देता हूँ, सिंपल सा ही पासवर्ड दे देते हैं, डेमो ही दे देते हैं इस केस में। और आप ये गलती नहीं करिएगा, मैं सिर्फ उसे डेमो पर्पज से सेटअप कर रहा हूँ, इसलिए मैं हर जगह डेमो दे रहा हूँ, आपको ये गलती नहीं करनी है, ठीक। और हमने यहाँ पर डाल दिया, हम टेस्ट टीवी कर लेते हैं।
और ये हमारा सक्सेसफुल कनेक्ट हो गया। तो आपका इंटरफेस थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। तो ये मेल सर्वर वगैरह है। अभी केसेस में SMTP सर्वर को मैं सेट नहीं कर रहा हूँ, और मेक श्योर आप SMTP सर्वर को कॉन्फ़िगर कर दीजिएगा, क्योंकि अदरवाइज कोई भी यूज़र बुक करता है तो उसके पास मेल नोटिफिकेशन पहुँचनी चाहिए, भाई उसने कोई होटल बुक किया तो कंफर्मेशन मेल तो आना ही चाहिए। अगर यहाँ पे आप सब नहीं करेंगे तो वहाँ पे इशू हो सकता है। इवन आप चाहे, अगर आप लोकल SMTP ना यूज़ करना चाहें तो आप Gmail का SMTP सर्वर को भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स अप टू योर कॉल। देख सकते हैं हमारी ENV फाइल क्रिएट हो गई है। फाइनली ENV फाइल हमारी हो गई है। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जब भी आप क्रिएट करते हैं, समटाइम्स जब फाइल को आप मूव करते हैं तो आपको एरर दिखा सकता है। तो मेक श्योर आप हिडन फाइल्स को अनेबल शो कर लीजिए। डिपेंड करता है आपका किस सिस्टम पे, मैक पे, विंडोज़ पे, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। तो यहाँ पे आप लॉगिन पे क्लिक कर सकते हैं, या स्लैश एडमिन भी डाल सकते हैं अगर आपको एडमिन को लॉगिन करना है। तो स्लैश कर देते हैं, हम एडमिन डालते हैं। ठीक है। तो इस तरह का आपका एडमिन पैनल आ जाएगा। तो मैंने यहाँ इसके लॉगिन क्रेडेंशियल्स को मैंने यहाँ पे इसके लॉगिन क्रेडेंशियल्स है जिसको मैंने यहाँ पे रखा है। 3 तरह के यहाँ पे लॉगिन क्रेडेंशियल आपको बाय डिफॉल्ट मिलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, वेंडर और कस्टमर। तो हम यहाँ पे एडमिन का भी ले लेते हैं, और हमारा लॉगिन क्रेडेंशियल के लिए हम यहाँ पे लॉगिन कर लिया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मैं यहाँ पे डिफरेंट साइट को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। तो अब चलते हैं एडमिन साइड। यहाँ पे जब आप लॉगिन करते हैं आपको 2 ऑप्शन दिखते हैं कि डायरेक्ट आप एडमिन डैशबोर्ड पे भी जा सकते हैं, आप चाहते हो वेंडर डैशबोर्ड पे जा सकते हैं। तो फर्स्ट मेरे को एडमिन डैशबोर्ड पे जाना है, तो मैं एडमिन डैशबोर्ड पे जाऊँगा। ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारे, अगर आपको ब्लॉगिंग करनी है, ब्लॉगिंग स्टाइल में कुछ न्यूज़ अपडेट करनी है, तो यहाँ से आप न्यूज़ अपडेट कर सकते हैं। तो इस केस में हम एक डेमो न्यूज़ अपडेट करके देखते हैं। तो न्यू पोस्ट का हम यहाँ पे कर देते हैं डेमो पोस्ट। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। फीचर्ड इमेज को सिलेक्ट करके SEO के ऑप्शन यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है, और सेव चेंजेस पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। अब हम साइट पे जाके देखते हैं। साइड में जिप मॉड्यूल ना होने के कारण लोकल होस्ट पे मेरे को इशू आ रहा था और कुछ वहाँ पे, तो इसलिए मैंने इसको आपको मेन साइट पे सेटअप कर दिया उस सेम प्रोसेस से। देन मैंने यहाँ पे इसको आपको लॉगिन करके मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है। तो न्यू सेक्शन में हम जाते हैं। देखिए, जैसे हमने डेमो पोस्ट अपलोड किया था, हमारा यहाँ पे कंटेंट आ चुका है। अगर हम कोई इमेज अपलोड करते तो इमेज आ जाती। देन सेम यहाँ पे अगर आप कोई कैटेगरी क्रिएट करना चाहते हैं, टैग क्रिएट करना चाहते हैं, नॉर्मल वो आप सारे। देन आपके पास यहाँ पे पेज के ऑप्शंस भी अवेलेबल है। आपको अलग से कोई पेज क्रिएट करना चाहते हैं, देन सब पेज क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ आती है वो आती है लोकेशन। जब हम फर्स्ट साइट पे जाते हैं तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन थे काफ़ी सारे, जिनमें जो कोई भी आप सपोज आपने पेरिस लोकेशन डिसाइड करी है, तो उसी के अंदर तो आप डालेंगे कि मेरे पास 6 होटल यहाँ पे अवेलेबल है, 6 टूर अवेलेबल है, 7 स्पेसेस अवेलेबल है। तो इस एरिया से यहाँ पे आप आराम से कोई भी लोकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो इस केस में यहाँ पे हम एक दिल्ली नाम की लोकेशन को क्रिएट कर लेते हैं। कोई कोई पेरेंट है इसका, कोई पेरेंट नहीं है। ठीक है। कोई डिस्क्रिप्शन आपको डालना चाहे डाल सकते हैं। देन ऐड न्यू पे हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे हमारी लोकेशन दिल्ली ऐड हो गई। अब इसमें जो भी हम इंफॉर्मेशन डालना चाहें कि बैनर कैसा है, जैसे यहाँ पे हम ओपन करते हैं। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे हम पेरिस को ओपन करेंगे, पेरिस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमको दिखानी, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। नेक्स्ट चलते हैं हम दिल्ली पे, वो होटल्स पे। अब मुझे कोई होटल है, जैसे यहाँ पे ये होटल है पेरिस में, अब मैं चाहता हूँ इसकी लोकेशन चेंज करके मेरे को ये होटल दिल्ली में चाहिए। बहुत ईजी है। यहाँ पे हमको जाना है लोकेशन सेक्शन में, और हमको दिल्ली सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है। अभी हमने यहाँ पे बैनर सेलेक्ट नहीं किया था दिल्ली, वो दिल्ली लोकेशन में जाके। जब हम अगर बैनर सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन और आ जाएगा आपका दिल्ली के लिए। पर हम वो भी आपको करके दिखाते हैं। एक इमेज निकाल लेते हैं।
ये हमने फीचर्ड इमेज यूज़ करी है, पर जब हम ओपन करते हैं तो ऊपर हमारे पास बैनर भी आता है, तो उसके लिए यहाँ पे बैनर इमेज को यूज़ करेंगे, तो अभी फीचर्ड इमेज से हमारा काम हो जाएगा। तो इसके लिए फीचर्ड इमेज को यूज़ करते हैं और हम सेव चेंजेस को कर देते हैं। ठीक है, अभी मैंने पेज को डिज़ाइन नहीं किया है, तो कुछ लोकेशंस को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ तो आपको दिख जाए। अदरवाइज़ मेरे को पेज एडिटिंग में जाके यहाँ से पेज की थोड़ी सी टेम्पलेट चेंज करनी पड़ेगी, तो मैं अभी के लिए जस्ट रिमूव कर दे रहा हूँ। तो आपको जैसे दिल्ली यहाँ पे आपके पास दिखने लगेगा। देखिए दिल्ली आ गया, क्योंकि दिल्ली में भी हमने सिर्फ एक होटल को ऐड किया, इसलिए यहाँ पे हमको सिर्फ एक होटल दिख रहा है। पर अगर हम चाहें, जैसे हमारी प्रीवियस लोकेशन थी, क्या छः छः लोकेशन दिखेगी? नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप चाहे 9, 12, 10 जो भी आप दिखाना चाहें वो आप सही लोकेशन दिखा सकते हैं। उसके लिए हमें थोड़ा एस्टिमेट सेक्शन में जाकर पेज को ऐड करना होगा। सेम अभी हमारे पास लोकेशन दिख रही है, अब मैं चाहता हूँ एक होटल दिख रहा है कि यहाँ पे मेरे पास कोई टूर भी अवेलेबल हो। सेम पैटर्न में अगर आपको ऐड न्यू टूर पर क्लिक करना चाहते हो, आप ऐड न्यू टूर से टूर का टाइटल हो गया, किस कैटेगरी का, कोई वीडियो, कोई ड्यूरेशन, FAQs, जो भी सारे फीचर्स आप सेलेक्ट करना चाहें, काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल, उन्हें आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि फर्स्ट दिन क्या आउटलायरी में क्या होगा, कि पहले दिन आप कहाँ पे लेके जाएंगे, क्या घुमाएंगे, सेकंड दिन क्या होगा, कहाँ पे डिनर है, बैनर इमेज जो सबसे ऊपर आपको जो दिखती है वो इमेज, गैलरी। अब मैं इसको फिर से डायरी सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इसको सेव चेंजेस पे कर देता हूँ। जैसे सेव चेंज हो जाएगा, मैं पेज को रिलोड करूँगा तो ये टूर अब हमारा पेरिस से मूव होके हो गया है दिल्ली में अवेलेबल। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ गया, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा मेरा वही टूर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। देखिए आ गया, ये टूर यहाँ पे अवेलेबल आ गया। इस तरह से यहाँ पे ऐसा ही सेम चीज़ जैसे मैंने होटल और टूर के लिए आप स्पेस, कार और इवेंट तीनों कैटेगरी के लिए कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम टेम्पलेट पे। ऑफकोर्स यहाँ पे आपको जो टेम्पलेट मिलती है आप उसको एडिट कर सकते हैं, और जो भी आप टेम्पलेट एडिट करेंगे बिल्कुल वो भी आप एडिट कर सकते हैं। ग्राफिक आपको विजुअल एडिटिंग भी कर सकते हैं, काफ़ी हद तक विजुअल एडिटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम दूसरे होम पेज को यूज़ करते हैं, होटल होम पेज स्टाइल को। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन आ गया। जैसे कोई अभी मैं मेन साइट को नहीं कर रहा हूँ, अब आप चाहते हैं कार सर्च का ऑप्शन आप देना चाहते हैं अपने पेज पे, तो आप इजीली यहाँ से प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आ गया। अब उसमें आपको जो भी चेंजेस करने हैं, इसी तरह से आप यहाँ पे सारे चेंजेस कर सकते हैं जो मैंने लिस्टेड फीचर के चेंजेस करे थे। जहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, बैक जाता हूँ। सॉरी, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 ऑप्शंस हैं, ट्रैवल टिप्स वगैरह। अगर आपको इनको चेंज करना तो इनको आप कैसे चेंज करेंगे, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास आ गया ट्रैवल टिप्स, तो ट्रैवल टिप्स की जगह जो भी आपको चेंजेस करना है वो सारे चेंजेस तो मैंने यहाँ पे टिप्स कर दिया। सेम जो लिस्ट ऑफ लोकेशंस थी जो, तो यहाँ पे जो मैंने सेलेक्ट किए थे उसमें क्या क्या दिखना है वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ से मिलेंगे। यहीं पे आप सेलेक्ट करेंगे कि कौन कौन सी लोकेशंस आपको दिखानी है। तो यहाँ पे करते हैं सेव टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं, तो मैंने यहाँ पे ट्रिप्स कर दिया है। तो बेसिकली आपको विजुअल एडिटिंग मिल जाता है, इसके मतलब बेसिकली आपको कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ट्रिप्स हो गया, जो भी चीज़ आप चेंज करना चाहें वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि यहाँ पे आपको कार्ड्स ना दिखें, होटल्स ना दिखें, तो वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ से पूरा परफॉर्म कर सकते हैं। पे आउट, ये बेसिकली होता है वेंडर के लिए कि आपको कितना वेंडर को पे आउट करना है। इस सेक्शन को मैं भी स्किप करूँगा, इसमें वेंडर्स को मैं कवर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सेटिंग्स पे जाते हैं। यहाँ पे जो भी आपका साइट का टाइटल का आपको नाम देना है वो F5 आइकन वगैरह वो सारी इन्फॉर्मेशन को आप चेंज कर सकते हैं। फुटर हो गया, जो भी बेसिकली सारी चीज़ें। बेसिकली इसमें अभी तक कोई एरर आता है, अभी तक तो मेरे को कोई एरर इसमें आया नहीं है। ठीक है, कार की सेटिंग, ट्रैवल्स की सेटिंग, बेसिकली जिसमें जो आपको वॉलेट का ऑप्शन भी आएगा, यूज़र चाहे तो वॉलेट को भी रिचार्ज कर सकता है। तो फॉर नाउ नॉर्मल केसेस में मैंने इसको डिसेबल कर रखा है। इस डिपेंड करता है आपके यूज़र की रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप इस वेंडर ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। पे सेटिंग, पे सेटिंग्स में मेन चीज़ आती है एज ए इंडियन यूज़र कि यहाँ पे ऑप्शन इंडियन दिख तो रहा है, पर जो पेमेंट गेटवे है वो स्ट्रिप पेमेंट गेटवे और पेपाल पेमेंट गेटवे है। तो वो दोनों पेमेंट गेटवे मोस्टली इंडिया में यूज़ नहीं होते हैं, पर टू चेकआउट और यहाँ पे रेजर पे का ऑप्शन भी अवेलेबल है। पर रेजर पे के लिए आपको इसी कंपनी की एक एड ऑन प्लगइन है अवेलेबल है, दैट यू हैव टू बाई एंड इंस्टॉल। उस प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद आपका रेजर पे ऑप्शन अवेलेबल आ जाता है। सेम गोज विद एस एम एस गेटवे ऑल्सो, पर एस एम एस गेटवे में मोस्टली आपको ऑप्शन नहीं, नो प्रॉब्लम होती नहीं है कि काफ़ी इजीली वर्क कर जाता है। तो यहीं पे आप टूल सेक्शन में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपने जो भी यूज़र्स ने जो भी चेंज करे हो, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास प्लगइन है आपके लिए पेमेंट गेटवे रेजर के लिए, तो उसको प्लगइन सेक्शन में आप इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब इस केस में मान के चलता हूँ किसी
यूज़र ने कोई टूर बुक करेगा तो वो हमको नोटिफिकेशन कैसे आएगी, या वेंडर को नोटिफिकेशन कैसे आएगी। तो उस केस में मैं यहाँ पे एक टूर मैं होटल को ले लेता हूँ। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस और अवेलेबल होते हैं कि आप चाहे तो इंक्वायरी भी कर सकते हैं, आप चाहे तो बुकिंग भी कर सकते हो। तो इस केस में मैं इंक्वायरी करके दिखाता हूँ आपको फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, मैं सिंपल यहाँ सेंड नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे सेंड नाउ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखिए 7 से 8 हो गया, और मैंने कुछ भी चेंजेस करे थे उससे स्टेटस चेंज हुई तो वो आ रहा है। नो 9 नोटिफिकेशन के सिस्टम एडमिन ने, क्योंकि अभी मैं लॉगिन एज ए सिस्टम एडमिन हूँ, तो यहाँ पे लिख के आ गया कि होटल बुकिंग की यहाँ पे रिक्वायरमेंट हुई है। अब ये आप देख सकते हो थोड़ा सा डिफरेंट मॉड्यूल हो गया, क्योंकि ये बेसिकली आपका वेंडर स्टाइल में आपको खुलेगा। जो भी आपकी बुकिंग आएंगी, जो आपकी बुकिंग है आपको कंफर्म करना है, कैंसिल करना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से करेंगे। कि आपको जरूरी नहीं है कि आप हमेशा आपके पास अवेलेबिलिटी हो। तो जैसे ये कोई हमारे पास एक इनवॉइस आई है, मैं चाहता हूँ उसको अपने को डिटेल करना, प्रोसेसिंग में है, या मुझे कस्टमर रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे इसकी इनवॉइस को प्रिंट करना, तो क्लिक ऑन द इनवॉइस। तो मोस्टली अभी तक इसमें कोई भी ऐसा इशू नहीं है, आप इसको बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं, आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं रियल मार्केट में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।